अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो सीरीज की जो आखिरी वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने रोमानिया में रेजिडेंसी कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने ये जाना कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं रोमानिया में फैमिली यूनिफिकेशन वीजा के लिए इन्विटेशन लेटर हासिल करने के लिए। फिर हमने आपको ये बताया कि वो इन्विटेशन लेटर आपको अपनी कंट्री में भेजना है, जो भी जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वो जाकर अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद अपना वीजा हासिल करता है। वीजा हासिल करने के बाद वो ट्रेवल करके रोमानिया में आ जाता है। अब रोमानिया में आने के बाद उसने यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड लेना है। तो हम इस वीडियो में आपको ये डिटेल से बताएंगे कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस के जरिए वो यहाँ पे रेजिडेंसी हासिल करते हैं। अब यहाँ एक समझने वाली चीज ये है कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और एक नॉन यूरोपियन मेंबर है। अगर तो कोई भी यूरोपियन मेंबर है, यानी कि वो यूरोप की यूनियन के किसी भी कंट्री का नेशनल है, अगर उसने रोमानिया में आके रेजिडेंस अप्लाई करनी है तो उसके लिए पहली बात तो यह है उसको वीजा की जरूरत ही नहीं है। यानी उसने अगर रोमानिया में आना है तो वो 90 डेज तक विदाउट वीजा रोमानिया में आ सकता है ट्रेवल करके, और 90 डेज तक किसी भी तरह की रेजिडेंस हासिल किए बगैर वो यहाँ पे रह सकता है। अगर किसी भी शख्स ने यहाँ पे 90 डेज से ज्यादा रहना है और वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, देन फिर उसको रेजिडेंस कार्ड की जरूरत पड़ती है। वो डजंट मैटर यहाँ पे वो शादी करके आया है, यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए आया है, या किसी भी वो रीजन से रोमानिया में आया है और ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, वो 90 डेज तक किसी भी वीजा की उसको जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की रेजिडेंसी की उसको जरूरत नहीं है। अगर उसने 90 डेज से ज्यादा यहाँ पे स्टे करना है, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए आया है, चाहे वो बिजनेस के लिए आया है, या किसी भी रीजन से वो यहाँ पे रोमानिया में आया है, तो 90 डेज के बाद उसको यहाँ की अथॉरिटीज में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, यहाँ की रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है। वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा। जो भी यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स कंट्री से लोग आते हैं, यानी कि जिनके पास यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, वो यहाँ पे आके वो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। वो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेम डे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने आके अपने पासपोर्ट को सबमिट करना है और अपना पर्पस ऑफ स्टे जो रोमानिया में है, अगर वो अपनी फैमिली के लिए हैं तो फैमिली के डॉक्यूमेंट साथ सबमिट करेंगे, अगर वो बिजनेस के लिए हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अगर वो किसी जॉब पर आए हैं तो वो जॉब के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। रोमानियन अथॉरिटीज उनको सेम डे एक सर्टिफिकेट जारी करती हैं। वो उसको येलो पेपर कहते हैं। वो एक तरह का येलो पेपर होता है जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, जिसमें जो रोमानिया का जो स्पेसिफिक चेने पे होता है, क्योंकि जो भी रोमानिया में अपने आप को रजिस्टर करवाता है वो उसको एक स्पेसिफिक नंबर जारी होता है जिसको रोमानिया में चेने पे बोलते हैं। वो जो सर्टिफिकेट होता है उस पर आपके नाम, आपकी डिटेल्स लिखी होती है, आपका एड्रेस लिखा होता है, और बेसिक जो आपको चेने पे रोमानिया जारी करता है वो लिखा होता है। वो यूरोपियन लोगों के लिए है कि कोई यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, वो आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको सेम डे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो आपने सेम डे रोमानिया में आके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, लेकिन अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से हैं तो आके आप यहाँ पे अपनी फाइल सबमिट करेंगे। वो फाइल सबमिट करने के बाद 90 डेज के प्रोसेस के बाद वो आपको यहाँ का 1 to 5 ईयर्स का कार्ड जारी करेंगे। बहुत सारे केसेस में आपको पहली दफा ही 5 साल का कार्ड जारी कर दिया जाता है, कई दफा आपको 1 साल का भी कार्ड जारी किया जाता है, और 1 साल के बाद आपको 4 साल या 5 साल का कार्ड जारी कर दिया जाता है, और कई केसेस में तो आपको पहले 2 साल का कार्ड जारी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका मैटर करता है कि आप किस बेसिस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप रियूनिफिकेशन जो फैमिली की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप रियूनिफिकेशन जॉब की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 to 5 ईयर्स तक आपको कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो आपको पहली दफा रोमानियन अथॉरिटीज आपको देती हैं। अब हम वीडियो को 2 हिस्सों में और डिवाइड करते हैं। अगर आपने यहाँ पे आके वर्क परमिट की बेसिस पर अपनी रेजिडेंस हासिल करनी है और दूसरे में आपने अपना जो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है वो अपने फैमिली यूनिफिकेशन की बेसिस पर हासिल करना है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको ये दोनों डिटेल से बता सकें कि अगर आपने वर्क परमिट पर रेजिडेंस लेनी है और या आपने अपनी फैमिली यूनिफिकेशन की बेसिस पर जो आपका यहाँ पे रिलेशन है, आपका हस्बैंड है, आपका बेटा है, या उस बेसिस पर आपने अपनी रेजिडेंस जो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लेना है वो किन बेसिस पर आपको मिलेगा। सबसे पहले हम आपसे ये बात करते हैं कि अगर किसी ने आके एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर अपनी आके रेजिडेंस अप्लाई करनी है रोमानिया के अंदर तो उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं कि 2 केसेस थे। दोनों लड़कों ने साइप्रस के अंदर वो स्टडी वीजा पर आए। स्टडी वीजा पर आने के बाद उन्होंने वहां पे शादी की। एक की वाइफ रोमानियन थी, एक की वाइफ बुल्गारियन थी। उन दोनों ने शादी की। शादी करने के बाद वहां पे 2 साल रहे और एक लड़का वहां पे 3 साल साइप्रस में रहा, और दोनों वो ट्रेवल करके रोमानिया में आ गए। जिस लड़के ने रोमानियन लड़की के साथ शादी की थी वो रोमानिया में आकर उसने अपनी यहाँ पे सबमिट की फाइल अपनी मेंबर द फैमिली के लिए अपनी वाइफ के साथ।
यानी उसने कहा कि मेरी वाइफ रोमेनियन है तो मैं मेंबर द फैमिली आईडी अप्लाई करूंगा अपनी वाइफ के साथ। और जो दूसरा लड़का था उसकी वाइफ बुल्गारियन थी, वो भी ट्रैवल करके रोमेनिया में आया, उसके पास भी नॉन यूरोपियन की जो आईडी होती है, यानी कि जब तक आप परमानेंट मेंबर नहीं बनते यूरोपियन यूनियन के तब तक आप नॉन यूरोपियन मेंबर होते हैं, नॉन ईयू मेंबर होते हैं। उसके पास नॉन ईयू मेंबर आईडी थी साइप्रस की, और दोनों के पास साइप्रस की आईडीज थी। एक की वाइफ रोमेनिया से थी, एक की वाइफ बुल्गारिया से थी। दोनों ने आके रोमेनिया में डॉक्यूमेंट सबमिट किए। जिस लड़के ने अपनी वाइफ के साथ रोमेनिया में डॉक्यूमेंट सबमिट किए उस बंदे का यहाँ पे इंटरव्यू कॉल हुआ। इंटरव्यू कॉल होने के बाद उसका प्रोसेस सारा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद उसको कार्ड मिला। अब आ जाए दूसरे केस में। दूसरे केस में लड़के ने, जिसने बुल्गारियन लड़की से शादी की थी, वो रोमेनिया में आया। उसने यहाँ पे आके अपनी वाइफ की बेसिस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं किए। उसने यहाँ पे आके अप्लाई किए कि मुझे रोमेनिया में जॉब मिली है, मेरी वाइफ को जॉब मिली है, तो मैं उस बेसिस पर आके यहाँ पे आईडी अप्लाई करना चाहता हूँ। अब कंपैरेटिवली जिस बंदे ने अपनी वाइफ, जो रोमेनियन वाइफ है, उसकी बेसिस पर अप्लाई किया, उसका टाइम प्रोसेस बहुत लंबा लगा। उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया, 6 घंटे का इंटरव्यू हुआ। लेकिन एक दूसरी साइड में जिस लड़के ने अप्लाई किया कि उसकी वाइफ और उसको यहाँ पे रोमेनिया में जॉब मिली है, उसका प्रोसेस भी जल्दी हो गया और उसको कार्ड भी 5 साल का पहली दफा मिला। अब मैं आपको ये यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपकी वाइफ रोमेनिया से है या रोमेनिया से नहीं है, डजंट मैटर। आपने जब भी रोमेनिया में आके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, मैं आपको पर्सनली ये अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करता हूं कि आपने आकर अपनी वाइफ या अपनी जो यूरोपियन वाइफ है उसकी बेसिस पर अप्लाई नहीं करना रोमेनिया में। क्यों ना कि रोमेनियन अथॉरिटीज उसको बहुत ज्यादा उसको चेक करती हैं, उसके लिए इंटरव्यू कॉल कर देती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं और आके आप अपनी रीजन एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर अपना रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, आपके पास पहले ही नॉन ईयू मेंबर आईडी है अपनी वाइफ के साथ, आपको साइप्रस से मिली हो या यूरोप के किसी भी कंट्री से मिली हो, आप रोमेनिया में आते हैं तो रोमेनिया में आकर आप अपनी वाइफ के साथ मेंबर द फैमिली अप्लाई ना करें। आप ऐसे करें कि आप आकर अपनी जॉब की बेसिस पर आपको कोई कंपनी जॉब ऑफर करती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है, वो उसकी बेसिस पर आप पहले रेजिडेंस अप्लाई करें। आपको 5 साल की रेजिडेंस पहली दफा ही मिल जाएगी। और जब आपको 5 साल की रेजिडेंस मिल जाती है, देन फिर आप अपनी वाइफ के साथ दोबारा अप्लाई करें, तो फिर आपको मेंबर द फैमिली आईडी रोमेनिया की भी मिल जाती है। क्योंकि अगर पहले आपको 5 साल की आईडी मिली होगी तो फिर आपको आईडी लेना बहुत आसान है। अगर आप डायरेक्टली अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करेंगे तो वो आपको प्रोसेस में डालेंगे, आपका इंटरव्यू कॉल करेंगे, 3 घंटे का आपका इंटरव्यू होगा, 3 घंटे का अपनी उसकी वाइफ का भी इंटरव्यू होगा, तो इसलिए वो प्रोसेस को जरा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं रोमेनियन अथॉरिटीज। अगर आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस भी स्मूथ हो जाता है और जल्दी हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जिस शख्स ने आके, जो पहले नॉन ईयू यूरोपियन मेंबर है, उसने अगर रोमेनिया में आना है तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर उसने एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर यहाँ पे रेजिडेंस हासिल करनी है। सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, उसके पास नॉन ईयू जो आईडी है, चाहे वो साइप्रस से हो या यूरोप के किसी भी कंट्री से हो, वो उसके पास होनी चाहिए। उसका पासपोर्ट वैलिड उसके पास होना चाहिए। यहां पे कोई भी कंपनी उसको जॉब ऑफर करे, उसका जॉब ऑफर लेटर दे, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाए। और यहां पे एक रोमेनियन अथॉरिटीज होता है रजिस्टर सर्टिफिकेट। रजिस्टर सर्टिफिकेट ये होता है कि जो भी कंपनी किसी को हायर करती है वो यहाँ के एनाफ के सिस्टम में उसको रजिस्टर्ड करती है कि इसको मैं जॉब ऑफर कर रहा हूं, इतनी सैलरी दूंगा। वो एक सर्टिफिकेट जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है वो आपने लेना है। अब आपने जो अपनी कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा और रजिस्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपने अपनी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर से साइन एंड स्टैंप करवा लेना है। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपनी फाइल सबमिट करने के लिए, जो आपको 5 साल का कार्ड एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर मिलेगा। उसमें आपने अपना पासपोर्ट लगाना है, आपने नॉन ईयू आईडी लगानी है, आपने अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, आपने रजिस्टर सर्टिफिकेट लगाना है, आपने अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट लगाना है कि कहां पे भी आप रह रहे हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपका एड्रेस होगा मेंशन, क्योंकि आपके जो रेजिडेंस कार्ड आपको जारी किया जाएगा उस पर वो आपका एड्रेस लिखा होगा। ये आपको सिंपल से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आपने एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर यहाँ पे आके रेजिडेंस कार्ड हासिल करना है। और उसमें ये होता है कि उसका जो टैक्स होता है वो भी आपको 60 to 70 ले के अराउंड कॉस्ट करता है, यानी उसमें आपको 5 साल का कार्ड जारी करती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप नॉन ईयू यूरोपियन मेंबर होते हैं। आपने यूरोपियन किसी लड़की के साथ या किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ शादी की होती है, उसकी बेसिस पर उसको नॉन ईयू यूरोपियन आईडी मिली होती है। वो जब आके किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर अप्लाई करता है तो उसको रेजिडेंस रोमेनियन अथॉरिटीज यूरोपीय यूनियन की अंडर अम्ब्रेला हर कंट्री आपको देगी। आप ये डजंट मैटर कि आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की किसी भी कंट्री में आप जाके रेजिडेंस अप्लाई करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली रेजिडेंस देंगे। आपने इसमें जाना कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। अब आ जाएं दूसरे स्टेप में। अगर आपने यहाँ पे रोमेनिया में आप आ गए हैं फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर, आपने रोमेनिया में इंटर कर लिया है, इंटर करने के बाद आपका यहाँ पे लंबा रहने का प्लान है, 5 साल से ज्यादा रहने का प्लान है, तो फिर आपका जो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई होगा वो उस बेसिस पर होगा। आपको अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए
जो यहाँ का रेजिडेंस हासिल करना है उसमें ये है कि आपने उनको ये बताना है कि इन्होंने लंबा मेरे पास ही यहाँ पे रहना है, 5 साल से ज़्यादा इनका रहने का प्लान है, तब फिर आप यहाँ उनके लिए परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करेंगे। अब इन परमानेंट रेजिडेंस कार्ड को अप्लाई करने के लिए भी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है कि जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, यानी कि जो यूरोपियन मेंबर है, फुल यूरोपियन मेंबर है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, और एक जो नॉन यूरोपियन मेंबर है उसके लिए क्या प्रोसेस है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर आने वाला है रोमानिया में, क्या वो यूरोपियन मेंबर है, क्या उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, या ऑलरेडी वो यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहा हो, उसके पास यूरोप का पासपोर्ट किसी भी कंट्री का हो। और दूसरा बंदा जो नॉन यूरोपियन जोन से आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट होंगे। पहले हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि जो यूरोपीय यूनियन से बंदा आ रहा है, जिसके पास यूरोप का कोई भी कंट्री का पासपोर्ट है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे जो नॉन यूरोपियन जोन से आ रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले हिस्से में जो शख्स यूरोपीय यूनियन से आ रहे हैं रोमानिया में, पहली बात तो उनको वीजा की जरूरत नहीं है रोमानिया में आने के लिए। 90 डेज तक उनको वीजा नहीं चाहिए। 90 डेज से ज्यादा अगर उन्होंने यहाँ रहने का प्लान किया है तब वो अपनी इमिग्रेशन में जाएंगे और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, उसको येलो स्लिप बोलते हैं। वो येलो पेपर होता है, रोमानिया जारी करता है, वो सेम डे आपको जारी कर देता है अगर आप यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, आपके पास यूरोप के किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है। यूरोपियन सिटीजन के लिए अब उसको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपनी रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली चीज उसको आपका पासपोर्ट चाहिए, अपना आईडी चाहिए, और सेकंड में जो रोमानियन अथॉरिटीज उसको येलो पेपर जारी करते हैं, जो येलो आईडी होती है, जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, येलो आईडी भी बोलते हैं, येलो पेपर भी बोलते हैं, वो साथ लगाएगा। थर्ड में वो अपना पर्पज ऑफ स्टे बताएगा कि किस वजह से वो यहाँ पे रहना चाहता है। अगर उसकी कोई फैमिली यहाँ पे है, उसकी कोई बिजनेस यहाँ पे है, या उसने कोई जॉब यहाँ पे करनी है, वो अपना पर्पज ऑफ स्टे बताएगा कि किस वजह से उसने यहाँ पे लंबा रहना है। लास्ट में अपना टैक्स पे करेगा और अपनी फाइल सबमिट कर देगा। और यहाँ की रोमानियन अथॉरिटी उसको 5 साल से लेकर 10 साल तक का रेजिडेंस कार्ड जारी कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसको 5 साल का जारी होगा और 10 साल का भी जारी हो सकता है, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। अब दूसरे स्टेप में हम आपको ये बताते हैं कि जो लोग नॉन यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। एप्लीकेशन उन्होंने भी फिल करनी है और उसके साथ उनके पासपोर्ट और आईडीज की कॉपीज लगेंगी। उनका जो वीजा है, जो यहाँ पे वो ट्रेवल करके आए हैं, वो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, जो आपका इन्विटेशन लेटर है वो साथ लगेगा, और उनका भी ये बताया जाएगा कि ये 5 साल से ज्यादा यहाँ पे रहना चाहते हैं, और उसके साथ आप अपनी टैक्स की जो होती है स्लिप होती है वो सबमिट करते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप सबमिट कर देते हैं इमिग्रेशन के अंदर। इमिग्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको 1 साल से लेके 5 साल तक का पहली दफा जारी करती है, फिर आपको 10 साल का जारी करती है, और उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। वो सारे, क्योंकि आपको पहली दफा जब 5 साल का मिलता है, 5 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली परमानेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और 8 साल के बाद आप यहाँ का पासपोर्ट हासिल करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि आपने जब अपनी कंट्री से फैमिली यूनिफिकेशन वीजा का प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आना है तो आपने यहाँ पे आके किस तरह रेजिडेंसी हासिल करनी है। इसमें हमने आपको बताया कि रेजिडेंसी जो ऑलरेडी यूरोपियन मेंबर्स हैं, जो यूरोप के किसी भी कंट्री में पासपोर्ट होल्डर हैं, उनके लिए यहाँ पे आके अपनी रेजिडेंसी हासिल करना एक डिफरेंट प्रोसेस है, क्योंकि उनको वीजा की भी जरूरत नहीं है। वो 90 डेज तक उनको कोई भी रेजिडेंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 90 डेज से अगर कोई ज्यादा रहना चाहता है देन फिर उसको प्रोसेस करने की जरूरत है। और जो नॉन यूरोपियन कंट्री से आ रहा है तो उसका जो प्रोसेस है उसमें यह है कि उसने आगे अपना ये बताना है कि जी मैं यहाँ पे लंबा रहना चाहता हूँ, और मैं उसका जो वीजा होता है, जो यहाँ पे उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है, उसका वो लेटर लगता है। सारे डॉक्यूमेंट लगने के बाद उसका भी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई हो जाता है। दोनों केसेस में आपको रोमानिया का रेजिडेंस हासिल हो जाता है। अगर आप यूरोपियन मेंबर हैं तो आपको 5 साल से 10 साल का पहली दफा जारी हो सकता है। अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से हैं तो 1 साल से 5 साल तक का इनिशियली पहली दफा आपको जारी करते हैं। हमने कोशिश की है इस सीरीज में आपको सारे एस्पेक्ट्स जो बता सकें कि जो फैमिली यूनिफिकेशन वीजा के रिगार्डिंग है, कि आपको किस तरह यहाँ पे इन्विटेशन हासिल करना पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, और जब आप इन्विटेशन हासिल कर लेते हैं तो आपको अपने कंट्री से वीजा कैसे लेना है, और वीजा लेने के बाद आप जब रोमानिया में पहुंच जाते हैं तो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल से ये बताया कि आप यहाँ पे रेजिडेंस कैसे हासिल करते हैं। तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कोई आपकी सजेशन है या कोई आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखा करें। हम आपकी जो राय है उसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं, और आपके जो टॉपिक्स होंगे हम उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अगर हम कोई इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको बर वक्त देख सकेंगे और इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव सीरीज में, नई वीडियोस में। तब तक अल्लाह हाफिज।